दोस्तों, हावड़ा जंक्शन से स्पेशल ट्रेन दिल्ली के लिए रवाना होने वाली थी। प्लेटफॉर्म पर हजारों लोग बैठे हुए थे और उन्हीं के बीच में एक लड़की भी बैठी हुई थी। तभी उस लड़की के ऊपर 8 साल पुराने तलाकशुदा पति की नज़र पड़ जाती है। वो उसके करीब आता है और देखने की कोशिश करता है कि अब इसका जीवन साथी कौन है, ये लड़की किसके साथ रह रही है, कहाँ रह रही है। दोस्तों, ट्रेन आ जाती है। वो लड़की स्लीपर कोच में घुसने लगती है। उसके पति का टिकट है तो उसी ट्रेन में ऐसी डिब्बे में रहता है, लेकिन वो भी अपनी तलाकशुदा पत्नी के पीछे पीछे स्लीपर कोच में घुस जाता है। दोस्तों, वह युवक अपने तलाकशुदा पत्नी के ही सीट पर बैठने की कोशिश करता है, लेकिन ताकि आज की रात है वो उसके साथ सफ़र कर सके। दोस्तों, एक दिल को छू लेने वाली बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आइए इस वीडियो में जानते हैं पूरी कहानी को। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम सफ़ी खान है। आपने देखना शुरू कर दिया है SKJ TV। दोस्तों, एक बार आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में वेरी नाइस स्टोरी लिखना ना भूलें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। प्लीज़ दोस्तों, फेसबुक पेज को फॉलो करके वीडियो को शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, उस लड़की का नाम होता है पूजा और उस लड़के का नाम होता है प्रदीप। दोस्तों, दोनों की 10 साल पहले शादी हुई थी, लेकिन शादी के 2 ही साल बाद यानी कि 8 साल पहले इन दोनों का तलाक हो गया था। दोनों की कुछ कमियां थी उसमें, लेकिन फिलहाल तलाक हो चुका था। दोस्तों, ट्रेन है जो चल पड़ती है तो पूजा वो स्लीपर कोच में जाकर बैठने लगती है और उसके पीछे पीछे जो है उसका तलाकशुदा पति था वो भी उसी कोच में घुस जाता है, उसी डिब्बे में घुस जाता है। हालांकि उसका जो टिकट है वो ऐसी डिब्बे का रहता है, लेकिन दोस्तों, जब वह अपनी पत्नी को देखता है, बहुत उदास बैठी रहती है और वही खूबसूरती, वही सुंदरता जो है, सोचता है चलो 8 साल बाद मिली हैं, लेकिन किसी ना किसी बहाने इसके पास बैठ जाए, पति सोचता है, और इससे कुछ बातें की जाए। इसलिए है जो वह उसी डिब्बे में घुस जाता है। जो है पूजा होती है वो डिब्बे में जाकर साइड वाले सीट पर बैठ जाती हैं, वही उसका टिकट रहता है। और वह जाकर है जो उसके पीछे ही खड़ा हो जाता है प्रदीप, और उसे देखने की कोशिश करता है कि क्या पता उसके दाएं बाएं कोई और तो नहीं है और उसके साथ कोई नहीं है। लेकिन दोस्तों, कोई भी आता तो इस सीट पर बैठने की कोशिश करता। चूंकि वो अकेले बैठी थी तो पूरा सीट खाली था, तो उसको है जो तुरंत वह लड़की मना कर देती, कहती थी कि यहाँ पर जगह नहीं है, ये मेरी सीट है। एक दो लोग बोले कि अभी 1-2 घंटे में हम उतर भी जाएंगे, अगले स्टेशन पर उतर जाएंगे, लेकिन वो बोली कि मेरी तबीयत है जो ख़राब है और मैं यहाँ पर बैठने नहीं दूंगी, मैं आराम करने के लिए जा रही हूँ। अब दोस्तों, प्रदीप पीछे से ये सब कुछ देख रहा था। पूजा है जो खिड़की के बाहर झांक रही थी, जब कोई आता तो उसे मना कर देती। प्रदीप धीरे से जाता है, अपना बैग उसके सामने रखता है। वह पैर फैलाकर बैठी हुई थी। जैसे ही प्रदीप बैग रखता है तो वह तुरंत बोलती है कि यहाँ कहाँ बैठ रहे हो, मेरी सीट है, उतारो इसको, यहाँ से हटाओ। प्रदीप बोलता है कि मैडम बस 1-2 घंटे की बात है, उतर जाऊंगा, मेरी सीट नहीं है, अभी आप हैं जो सोने का टाइम आपका नहीं हुआ है, आपका तब तक मुझे आप बैठने दे दीजिए। जब वह आवाज़ सुनती हैं तो वह चौंक जाती हैं, क्योंकि उसकी तरफ देखती हैं तो 1-2 सेकंड देखते ही रह जाती हैं। उसका तलाकशुदा पति था, वह पहचान जाती हैं और वो अपना पैर समेट लेती हैं, इशारा करती हैं कि बैठ जाओ। अब दोस्तों, दोनों के मन में सारे के सारे सवाल उमड़ रहे थे। प्रदीप है जो शुरुआत करता है और बोलता है कि दिल्ली अपना इलाज कराने के लिए जा रही हो क्या? तो वह पूजा बोलती हैं कि मुझे क्या हुआ है, मैं इलाज क्यों कराऊंगी, इलाज कराने के लिए। प्रदीप बोलता है कि नहीं, अभी तुमने लोगों से कहा था कि सीट पर मत बैठो, मेरी तबीयत खराब है, मुझे आराम करने की ज़रूरत है, तुम काफ़ी उदास भी लग रही हो, क्या बात है? तो पूजा बोलती है नहीं, मेरी तबीयत नहीं खराब है, मेरी उदासी का कारण आप जानकर करोगे ही क्या? आप बैठ गए हैं तो बैठे रहो, ऐसी कोई परेशानी नहीं है मुझे। तो प्रदीप कहता है कि दिल्ली कब से रह रही हो? पूजा कहती है कि पहली बार मैं दिल्ली जा रही हूँ। वो उसका एक एक टिक निहारने लगती हैं और पूजा है जो खिड़की के बाहर झांकने लगती हैं। एक नज़र है जो इस पर भी मार दिया करती थी। दोस्तों, सर्दियों का महीना था, ट्रेन सड़ने लगती हैं, ठंडी ठंडी हवा ट्रेन के अंदर घुसने लगती हैं। सारे लोग पैसेंजर थे, वो कुछ ना कुछ ओढ़ने के लिए लाए हुए थे, अपना कंबल निकाल लेते हैं और ओढ़ने लगते हैं। पूजा भी अपनी बैग से कुछ कंबल निकालती हैं। जो प्रदीप था उसका तो कुछ ऐसा लाने का मतलब था ही नहीं, क्योंकि वो ऐसे ही में सब कुछ मिलता है और कंबल चादर वगैरह कुछ घर पर रखाया था, नहीं लाया था। जब दोस्तों ज़्यादा ठंड लगने लगती है तो पूजा है जो उससे कहती हैं कि आप ओढ़ने के लिए कुछ लाए हो या नहीं? प्रदीप बोलता है कि नहीं, मुझे ध्यान नहीं रहा है, मैं तो कुछ लाया नहीं हूँ।
पूजा बोलती हैं कि आपको लाना चाहिए था, आपको है जो ठंड लग सकती है। अब दोस्तों अगला स्टेप आ जाता है, साइड के सीट पर दूसरा पैसेंजर था, वो है जो चढ़ता है और उसके बाद में सीट पर वह बैठने की कोशिश करता है, लेकिन बैठते ही पूजा बोलती हैं कि यहाँ पर कहाँ पर बैठ रहे हो, सामान रख रहे हो जी, ये यहाँ पर कहाँ बैठ रही, ये सीट तो हमारी है। वह बोलता है कि क्या बात कर रही हो मैडम, आधा सीट तो मेरा है। इसमें वह बोलती हैं मेरी सीट है। दोस्तों अपना वह टिकट निकालता है और प्रदीप से देते हुए कहती हैं कि समझाता है कि ऐसा ऐसा है, आधी सीट तुम्हारी है और आधी सीट इनकी है। जब दोस्तों सोना होगा तो पूरी सीट तुम्हारी हो जाएगी, ऊपर वाली सीट है जो इनकी हो जाएगी। अक्सर दोस्तों इस बात को लेकर उनको भी पता नहीं रहता है। जैसे अगला पैसेंजर आता है तो उसको बोलते हैं कि तुम ऊपर चले जाओ, लेकिन जहाँ तक बैठने का अधिकार है तो वो आधी सीट उस पैसेंजर की, आधी उस मैडम की। दोस्तों इसी बात को वह समझ जाता है और पूजा चुप हो जाती है। अब तक दोस्तों वह आदमी खड़ा रहता है और दूसरा पैसेंजर होता है, उसके बाद में वो जाकर बीच में बैठने की कोशिश करने लगता है। तो दोस्तों उसको है जो पूजा कहती है कि यहाँ कहाँ बैठ बैठ रहे हो, तुम है जो अपनी सीट पर जाओ जहाँ आपकी सीट है। दोस्तों बैठते ही देखते वह उठ जाता है और फिर प्रदीप को बोलता है कि भाई साहब आप इधर आ जाइए, मैं तो है जो अपनी सीट पर बैठ जाऊँ। दोस्तों दूसरी खिड़की वाली सीट पर वह जाकर बैठ जाता है और उसके बाद में ट्रेन है जो धीरे धीरे चलने लग जाती है। अब जब ट्रेन चल पड़ती है तो काफ़ी ठंडक हो रही थी। जब पैसेंजर है जो नहीं आया दोस्तों, ठंड काफ़ी बढ़ रही थी, तो पूजा है जो अपना कंबल है जो उसको उड़ाते हुए पैरों पर डालते हुए ये बोलती हैं कि लो जी, तुम्हारी तबीयत है जो ख़राब हो जाएगी ठंड से। है जो प्रदीप बोलता है कि नहीं, मुझे ठंड नहीं लगती है, दरअसल मेरी है जो कई दिनों पहले किसी ने रजाई को लेकर झगड़ा हो गया था, तभी मुझे ठंड नहीं लगती है। दोस्तों एक बार है जो इन दोनों पति पत्नी के बीच में इनका तलाक नहीं हुआ था, तो सर्दियों के दिनों में कंबल को लेकर, खींचतान को लेकर है जो लड़ाई हो गई थी। अब दोस्तों पूजा है जो मार गुस्से के लाके पानी है जो उस पर डाल देती है। रात भर है जो दोनों कुछ हैं जो ऐसे ही गुजारने पड़ते हैं। अब दोस्तों प्रदीप का इशारा उसी तरफ था। पूजा भी समझ जाती हैं, मुस्कुरा देती हैं, हंसने लगती हैं, बोलती हैं कि उसमें ज़रूर आपकी भी गलती रही होगी। वह बोलता है कि नहीं, अगले ने पानी डाल दिया था उस पर है, तो बताओ मेरी गलती कहाँ थी। दोस्तों दोनों हंसने लगते हैं और उसके बाद में सफ़र है जो चलता है। अब धीरे धीरे खाने का टाइम हो जाता है। पूजा बोलती है कि आप खाना खा लीजिए। वह बोलता है कि कुछ लाया मैं नहीं हूँ, अभी कोई आएगा तो कोई मैं उससे खाना ले लूँगा, तुम खा लो अगर लाई हो तो। पूजा कहती हैं कि हाँ मैं तो खाना खाऊंगा ही, मेरा टाइम हो रहा है, आपका तो कुछ और का ही टाइम हो रहा होगा, आपने बैग में रखा ही होगा, आपका आप तो अभी शुरू हो जाओगे। प्रदीप बोलता है कि अरे यार नहीं, ऐसी बात नहीं है, जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने पीना छोड़ दिया है। पूजा हैरान रह गई कि कब आपने छोड़ दिया, तो वो बोला 4 साल हो गए मैं पीता नहीं हूँ, ना ही कभी पीऊँगा। पूजा कहती हैं कि आप झूठ बोल रहे हो, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। तो वह कहता है कि नहीं यार, वाकई में तुम्हारी कसम मैं नहीं पीता हूँ। तो पूजा बोलती हैं कि मैं कौन होती हूँ, मेरी आप कसम खा रहे हो। वह बोलता है कि माँ कसम दिलवा दो, माँ कसम मैं नहीं पीता हूँ। दोस्तों वह हैरान रह जाती है। पूजा पूजा बोलती है कि जिसके लिए आपने सब कुछ छोड़ दिया है, सारा कुछ, इतना कुछ छोड़ दिया है, आपको पता नहीं है, आप सब है जो, काश आप पहले ये छोड़ दिए होते तो खैर, अब आप सुधर जाओ, मैं भगवान से यही दुआ करूंगी। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। पूजा ये कहती हैं कि आपने पीना छोड़ दिया है, सच बताओ। तो वह कहता है कि मैं दिल से कह रही हूँ, मुझे बहुत सुकून मिला है। इस बात को सुनकर पूजा और प्रदीप के बीच में तलाक का सबसे मुख्य कारण यही था कि दारू पीना। अब दोस्तों यही तो शराब है जो बहुत आदी था और अपने माँ बाप से भी नहीं सुनता था, हमेशा शराब पिया करता था, मस्त रहा करता था, पूजा से भी मारपीट करता था और उनके इन्हीं आदतों से वो 2 ही साल में तंग आ गई थी। और खुद उसके जो सास ससुर थे, यानी कि प्रदीप के माता पिता थे, उनसे यही कहा करते थे, बेटा देखो ये तो सुधरेगा नहीं, अगर तुम है जो अपना कहीं और दूसरा देख लो तो शायद तुम्हारी ज़िंदगी है जो वहाँ कट जाए। अब दोस्तों इसके साथ में ये बहुत ही नालायक और निकम्मा है। बहुत उसको समझाया लोगों ने, हालांकि वह प्रदीप है जो बहुत, प्रदीप को वह लड़की बहुत चाहती थी, लेकिन उसके इसी आदत से वह परेशान रहती थी। अंत में हार मानकर, उसी से तंग होकर उसने तलाक ले लिया। और फिर है जो पूजा कहती है कि वाकई में मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मुझे बहुत खुशी हुई है। और बताओ घर में कौन है, मम्मी पापा कैसे हैं, आपकी छोटी बहन है वो कैसी है, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। तो दोस्तों प्रदीप की छोटी बहन थी, वह अपने भाभी को है जो बहुत मानती थी। प्रदीप बोला कि घर में सब कुछ ठीक है और छोटी बहन की भी शादी हो गई है, 2 साल पहले है जो उससे
बोला आपने अपना नहीं किया। उसने कहा कि मैंने नहीं किया है, मैं गांव में मेरा नाम काफ़ी ख़राब हो गया था और छोड़ के मैं है जो अब दिल्ली रहता हूँ, माँ बाप वहीं रहते हैं। लेकिन अब दोस्तों पहाड़ जैसी ज़िंदगी कट नहीं रही है, सोच रहा हूँ कहीं ना कहीं शादी वगैरह कर लूँ। फिर दोस्तों पूजा है जो पूछती हैं, पूजा से वो पूछता है कि तुमने शादी किया है नहीं अपना कहीं? तो पूजा कहती है अभी तक तो नहीं किया है, लेकिन मैं दिल्ली इसलिए ही जा रही हूँ, मेरी एक फ्रेंड है उसने है जो कहीं रिश्ता लगा रखा है तो शायद मेरी हो जाए। लेकिन दोस्तों महीने 2 महीने हो जाता है तब बात सुनती हैं कि थोड़ा उदास हो जाता हूँ। प्रदीप फिर बोलता है कि मैं किसी को परेशान नहीं करता हूँ, मैं पीता खाता नहीं हूँ, कमाने लग गया हूँ। उसकी मंशा ये थी कि शायद पूजा है जो बोल दे अच्छी बात है और मैं आपके साथ रहने के लिए तैयार हूँ। लेकिन दोस्तों पूजा बोली कि चलो अच्छी बात है, मैं भगवान से यही दुआ करूंगी कि आपको सलामत रखे और आप ऐसे ही अपनी आदत को बनाए रखें। अब दोस्तों शादी है जो कर लीजिए, कोई भी आपके साथ में खुश रह जाएगी। पूजा ने उससे ये कहा, उसे कोई परेशानी नहीं होगी। भगवान से यही दुआ करूंगी कि आपकी शादी हो जाए और जल्द हो जाए। दोस्तों रात काफ़ी हो गई थी। पूजा है जो कहती हैं कि 2 रोटी लाई हूँ, चलो खा लेते हैं। प्रदीप कहता है कि 2 रोटी ना तुम्हारा पेट भरेगा और ना मेरा पेट भरेगा, क्या फ़ायदा है। वो बोली कि चलो पति पत्नी ही समझकर मिल बांट कर खा लेते हैं, वो भी हमारे पास में हमने बहुत ऐसा एडजस्ट किया हुआ है पहले भी, तो अब अच्छे हो गए हैं। तो चलो आज एक काम करते हैं, आज हमारे हाथ की बनाई हुई एक रोटी आप खा लो। इतनी देर में ट्रेन है जो ट्रेन में बिरयानी बिरयानी बेचने वाला आ जाता है और बिरयानी लेते हैं वो दोनों, और उसके बाद में दोनों खुशी खुशी खाते हैं। खाने के बाद में जो दूसरा पैसेंजर था वह बोलता है कि भाई साहब मैं तो जा रहा हूँ ऊपर, अब आप हैं जो सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों फिर है जो उसके बाद में दोनों इधर उधर सर करके सो जाते हैं, वही कंबल के सारे। अब दोनों को नींद नहीं आ रही थी, इसी ख्याल में वह सुधर चुका था और इसी ख्याल में कि मेरी इतनी खूबसूरत पत्नी थी और मुझे छोड़ कर ये चली गई, शराब की वजह से चली गई, दूसरी शादी करने में जा रही है। काश मुझे अपना लेती, काश मैं इससे हिम्मत कर पाता, कहता कि ये मेरे पास आ जाओ। फिर यही दोनों हैं जो सोच रहे थे। आधी रात हो चुकी थी, ज़्यादा आधी रात से ज़्यादा गुजर चुकी थी। तभी पूजा उठती हैं, कहती हैं कि आपको सर्दी नहीं लग रही है क्या? बोलते हैं तो वो बोलता है लग तो रही है, करूं तो क्या करूं। पूजा है जो अपने बैग में एक मफलर निकालती है और मफलर उसके कानों पर बांधते हुए बोलती हैं ठीक से अब है जो आप सो जाओ। अब दोस्तों सुबह हो जाती है, सुबह के चाय नाश्ता करते हैं दोनों, और ट्रेन में जब ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है, दोनों उतर जाते हैं। प्रदीप जो है जो उसको मफलर देने लगता है और जो उसको दे रखी थी वो बोलता है कि अच्छा मफलर तुमने बनाया है, अच्छा बनाया है, अपने ही हाथों का बनाया हुआ लग रहा है, जेंट्स मफलर है। तो वह लड़की बोलती है कि मैंने उसके लिए बनाया है जिससे मैं शादी करने जा रही हूँ, आप चाहो तो रख लो, मैं दूसरा बना लूंगी। दोस्तों वह रख लेता है और उसके बैग में अपने जेब में हाथ डालता है और उसके जेब में पैसे पूजा को देने लगता है कि लो ये रख लो। पूजा कहती है कि नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, मेरी एक फ्रेंड आने वाली है और आप हैं जो पैसे रख लो। इस तरीके से पैसे देने लगता है, वाकई में कोई लुक नहीं बनता। तो वह बोलता है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ दूं जहां तुम्हें जाना है। तो वह बोलती है कि मेरी एक फ्रेंड आ रही है, आप निकलो। अब दोस्तों इतने में पूजा की फ्रेंड आती है और उसका नाम सरिता होता है। तो वह बोलती है कि अरे पूजा कोई दिक्कत तो नहीं हुई तुझे ट्रेन में सफ़र करने के लिए? पूजा बोलती है कि नहीं यार कोई दिक्कत नहीं हुई है, लेकिन तुझे क्या बताऊं, मेरा एक तलाकशुदा पति था, वो भी आज भटकते भटकते मेरी सीट पर आकर बैठ गया था। नहीं तुझे क्या बताऊं, अब वह सुधर गया है, पीता नहीं है बिल्कुल भी, और उसे देखकर मुझे बड़ा दया आ रही थी। अब वह मुझसे है जो कुछ कहना चाह रहा था लेकिन शायद वह कह नहीं पाया, और जब जाने लगा तो मैं सच बताऊं कि मेरी आंखों में आंसू आ गए उसको जाते हुए देखकर। तो सरिता बोलती है कि हाँ अब मरने दे उसको यार, दया दया खाने की क्या ज़रूरत है। अब दोस्तों वो समझ जाएगा ना कि तू कितनी सुंदर है, और उसको बताया भी नहीं मैं शादी करने के लिए जा रही हूँ। तो वह बोलती है कि मैंने हाँ बता दिया है उससे कि मैं शादी करने के लिए जा रही हूँ, बड़ा उदास लग रहा था। तो वो बोली हाँ रहम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चल मेरे साथ, मैं तेरा रिश्ता ढूंढ लाई हूँ और उसको रिश्ता दिखाने के लिए। फिर वह खुश हो जाएगी, इतना अच्छा लड़का है, वह कमाने खाने वाला लड़का है, बंदा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कल मेरे साथ चलना। अब दोस्तों सरिता जो है पूजा को अपने रूम में लेकर चलती है। इधर जो प्रदीप है अपने घर चला गया और उसकी गांधीनगर में एक जींस की फैक्ट्री होती है, 30-40 लोग उसमें काम किया करते हैं। अगले दिन है जो प्रदीप अगले दिन अपनी फैक्ट्री में पहुंचता है। दोस्तों उसी फैक्ट्री में जो है सरिता काम कर रही थी, काम करती हैं सरिता, और उसे लेकर बोलती हैं
कि सर वह जो लड़की है मैंने आपसे बताया था, जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रही थी, वो आ गई हैं, आपसे मिलना चाहती हैं, तो आप मिलवा दूं क्या? तो प्रदीप कहता है कि हाँ यार मिलो, तुम तो कह रही थी कि तुम्हारी फ्रेंड बहुत अच्छी हैं, बहुत खूबसूरत भी हैं, ज़रा मैं देख भी लूँ यार, तो मुझे शादी करनी है। दोस्तों सरिता आगे आगे और पीछे पीछे पूजा आती हैं। जैसे ही कमरे में घुसती हैं, ऑफिस में घुसती हैं, तो प्रदीप को देखकर वह चौंक जाती है पूजा। दोस्तों प्रदीप उसको देखते ही चौंक जाता है, क्योंकि सरिता से बोलता है कि सरिता यही है जो तुम बोलती हो? कहती है कि हाँ सर। अब दोस्तों प्रदीप है जो पूजा से बोलता है कि बिल्कुल कुछ बोलना नहीं है तुम्हें। फिर सरिता से बोलता है कि सरिता यार तुम्हारी फ्रेंड तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन यार ये तो शादीशुदा लग रही है। तुम तो कह रही थी कि ये लड़की कंवारी है। तो उसने बोला कि हाँ सर बिल्कुल कंवारी है, आपकी कसम आप पूछ सकते हो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, इसकी शादी नहीं हुई है। प्रदीप बोलता है कि अरे यार सरिता, तुम क्यों कसम खा रही हो? यही तो है मेरी पहली पत्नी जिससे हमारा तलाक हो चुका था। अब दोस्तों वो शॉक्ड रह जाती हैं और उसे प्रदीप को बताया था कि उसकी वह लड़की है जो बिल्कुल कंवारी है, माँ बाप गरीब हैं, तो उसकी उम्र 30 साल तक हो गई है, उसकी शादी नहीं हो पाई है। लेकिन दोस्तों लड़की है जो सही है। दोस्तों तो फिर प्रदीप बोलता है कि सरिता कहीं तुमने इनसे तो ये नहीं बताया कि कुंवारी हूँ? तो वह बोलती हैं कि मैं इतनी झूठ भी नहीं बोलती। दोस्तों उसके बाद में है जो प्रदीप पूजा से कहता है कि पूजा देखो ये सरिता है जो ये समझ लो हमारे लिए भगवान की तरह है, अगर आपको है जो हमसे मिलाया है तो अब दोस्तों यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, तुम किसी से भी पूछ सकती हो कि मैं दारू वारू नहीं पीता हूँ, आराम से कमाता हूँ और अपने माँ बाप की सेवा भी करता हूँ, तुम किसी से भी पता कर सकते हो। और दोस्तों ऊपर वाले ने मौका दिया है एक बार तुम्हें और हमें एक करने का, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारा एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा, चाहो तो किसी से मेरे बारे में आप पता कर सकते हो। उसके बाद है जो पूजा के आंखों में आंसू आ जाते हैं। पूजा बोलती हैं जो अब किसी से पूछने की पता करने की ज़रूरत तो नहीं है। दोस्तों उसके बाद में उसके वहाँ गले लग जाती हैं और गले लगने के बाद में फिर दोनों की ज़िंदगी बसती है। और दोस्तों उसके बाद में दोनों सरिता को लाख लाख धन्यवाद देते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारी एक बार फिर से ज़िंदगी बन गई है। शाम को जब पूजा को अपने घर में जाना होता है तो अपने माँ बाप के सामने वह खड़ा करता है, तो कहता है कि देखो मम्मी पापा आपकी बहू आ चुकी हैं फिर से। दोस्तों इतना खुश होते हैं वह जिसका कोई हिसाब नहीं। दोनों को लाख लाख आशीर्वाद देते हैं माता पिता और उसके बाद में कहते हैं कि बेटा ये लक्ष्मी है, हमारे घर में चली आई है, चली गई थी फिर से वापस घर में आ गई हैं। सरिता को बहुत बहुत वे धन्यवाद देते हैं। लेकिन उसके बाद में प्रदीप कहता है कि सरिता इसलिए तुम मेरी फैक्ट्री चला लेती हो कि तुम है जो इतनी होशियार भी तो हो। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ कि कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और वेरी नाइस ज़रूर लिखिए। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते रहेंगे, धन्यवाद।